पता है प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा का ऐसा एस्ट्रोलॉजर है, वो पैसे वापस करता है। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था लोगों की यहाँ पे सोच कितनी घटिया है। मेरी काबिलियत, मुझे 25 साल लग गए ज्योतिष पढ़ाते पढ़ाते, ज्योतिष पढ़ते पढ़ते 25 साल में मुझे आज तक समझ नहीं आई यार ज्योतिष में अगर बंदे की डेथ लगी है और शादी होनी है, ये कौन से ग्रह डेथ करवाते हैं, कौन से ग्रह शादी करवाते हैं। मैंने अपनी कम से कम इतनी मोटी डायरी लिख दी, उनमें से फिर भी 19-21 का फर्क रह जाता है। जैसे कि हमारे पंडित जी कहते हैं भगवान 2 उंगली का फर्क रखता है, हमेशा रखता है, नहीं तो इंसान को घमंड आ जाए। मैंने कहा ये भी मैं फर्क नहीं रखने दूंगा, मैं तो इतना ऐसा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूं, अगर मैंने बोल दिया तो वो होगा। भगवान कहता है ऐसा होने नहीं दूंगा, भगवान कहता होने नहीं दूंगा। स्टडी पूरी नहीं है हमारी। फिर मेरे और भगवान के बीच में जंग छिड़नी शुरू हो गई। मैंने कहा मैंने पढ़ाई करनी, ऐसा एस्ट्रोलॉजर बनना। मुझे ये नहीं समझ आती 31,000, 52,000, 1 लाख लोग बेचारे फीस किसके आगे देते हैं जिसको एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल भी नहीं आती। फिर मुझे समझ आई भगवान एक उंगली का फर्क रखता ना, उसी भगवान को ही पालो। वही कहता ना मैं एक उंगली का फर्क रखूंगा इंसान में, चल छोड़ दी ज्योतिष। मैंने बोले शंकर आज के बाद तू ही ज्योतिषी करेगा। जब मैं पैसे बैठा हूंगा, मैं जब भी कोई उपाय बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा, तुमने बताना है और मेरे को बंदा ठीक होना चाहिए बस। उसके बाद सच बताऊं, उसके बाद मेरी खोज ही खत्म हो गई। जो भी आता है पता नहीं मुंह से कैसे निकल जाता है, ओम नमः शिवाय, और भगवान के पास सारे काम और सभी होते नहीं हैं, मुझे नहीं पता कैसे होते हैं। ये दिल की बात है, क्योंकि मैंने भोले शंकर जी को अपना पार्टनर बना लिया। मैंने कहा भाई तू ही बोलना है, मैं नहीं बोलना। जब मैं एपिसोड कर रहा होगा बातें बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं कौन बोल रहा हूं, मैं तो अनजान व्यक्ति हूं। जब भी मेरे भीतर से कोई ज्ञान की बात बोलनी है तुमने बोलनी है। जैसे कि हम ना पाठ पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण में आया कि घंटी जो होती है उसमें जो घंटी बजती है ऊपर गुरुड़ की फोटो होती है, घंटी ऐसे ऐसे ऐसी होती है। मैं ऐसे बैठा हुआ था, शेफाली मेरे पे पहले ही उंगली करने को तैयार रहती है। शेफाली कहती प्रोफेसर साहब आप बोलते हैं घंटी नहीं बजानी चाहिए, शास्त्र बोलते हैं घर में घंटी बजाओ घर शुद्ध होता है, तो आप गलत हो या शास्त्र गलत है। मैंने कहा पता नहीं चला मुझे क्या हुआ। मैंने कहा शेफाली जी घंटी पता कौन सी बजानी चाहिए? कहते कौन सी? मैंने कहा पंडित जी आपको पता है घंटी कौन सी बजानी चाहिए? कहते पीतल की, कुछ और भी? मैंने कहा नहीं। मैं कहा सुनिए घंटी कौन सी बजानी चाहिए? मैं घंटी बजानी चाहिए ओम, ये घंटी बजानी चाहिए। मैंने तो बोला नहीं था, बाद में मैंने सोचा यार ये बात मैंने कैसे बोल दी यार अंदर से। मैंने कहा ये घंटी हर इंसान को बजानी चाहिए, क्राउन चक्कर खुलता है, हर घर में ओम की घंटी बजनी चाहिए। ये नहीं टन टन डरा के बच्चा सो रहा है, बच्चा उठ जाए मम्मी दूध ये वो, बापू सो रहा है, बापू क्यों परेशान करता है, टुलियां बंद कर यार। ये हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, हम अपने बारे में सोचते। मैं घंटी बजा रहा हूं, शास्त्र में लिखा है तो घंटी यही बजेगी। घंटी बजानी है आपके भीतर, और जोत जलानी चाहिए। कौन सी जोत जलानी चाहिए? यही मैंने बोला, यही देसी घी की जोत जलाओ जी। नहीं हम मीठे तेल की जोत जलाते हैं, हम जी सरसों के तेल जोत जलाते हैं। अरे मैंने कहा भाई जोत जलाओ, हृदय की जोत जलाओ, आंखें बंद करो, हृदय की जोत जलाओ। जब आप आंखें बंद करोगे, सांस अंदर लोगे, आपका सांस आपके माइंड को जा रहा है, कौन सी नस को जा रहा है? भीतर देखो कान को, आपके कान को जब तालू होता है कान होता है, उसके भीतर अमृत की बूंद गिरती है 4:35 में। आजकल 4:35 नोट कर लीजिए। बूंद गिरती है अमृत की, वो आपके भीतर जाती है, वो जाती है आपके भीतर जो जोत जल रही है हृदय के पास, यहाँ पे हृदय के पास जोत जलती है, वो जोत जलती है, उस जोत के ऊपर पड़ती है। क्या बात है, तेल की तरह जोत की लो बढ़ती है। देखिए हमें वो जोत बोला गया था शास्त्रों में, हमने क्या किया? पीतल की जोत लीजिए जी, नहीं बत्ती रुई की होनी चाहिए, नहीं मूली की होनी चाहिए, वहम भरम कर लीजिए जितने मर्जी, और आपको वहमों भरमों में डाला हुआ है। यही सभी ज्योतिषियों ने, मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजरों ने, वही मैं भी वहमी, लेकिन मैं वहमी नहीं करता, मैं अपना नाम जरूर लूंगा क्योंकि मैं भी अच्छा इंसान नहीं हूं, मुझे भी ज्योतिष नहीं आती, मुझे भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं आता। अगर ज्ञान होता मेरे पास तो मैं पंडित बैठा के ज्ञान क्यों लेता? समझने वाली बात है। लेकिन मैं ज्ञान ले रहा हूं किस लिए? आपके लिए। क्या भगवान वाकई में शायद मेरे को कुछ ऐसा ज्ञान दे दे जिससे आप लोगों का भला हो सके। और मैं चाहता हूं कि वाकई में अगर मैंने सोचा है, अगर मैंने प्रण लिया है कि आपका भला होगा तो 100% होगा। ओम नमः शिवाय। फाली
जी, और बहुत सारे लोग अभी मेरे ख्याल वेटिंग में हैं जो पूछना चाहते हैं सवाल। फटाफट से ब्रीफ में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ब्रीफ में, ताकि सबकी बारी है। ओम नमः शिवाय। जल्दी जल्दी बोलिए, हमारे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट है। मैं सबके सवाल लेना चाहता हूँ, शॉर्टकट में जवाब दूंगा। मैं कहानी नहीं बताऊंगा, सिर्फ उपाय बताऊंगा, क्योंकि कहानियां मैंने बहुत बता दी। हाँ, एक बात और है, मैं चाहता हूँ 6 महीने बाद ये सेमिनार जरूर किया करूँ, क्योंकि जो लोग बेचारे मेरी फीस नहीं दे सकते वो फ्री में आके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, महीने में एक दफ़ा मैं किसी एक ऐसे घर में जाऊंगा जिसका मैं फ्री में वास्तु करके आऊँगा और फ्री में सब कुछ करूँगा। ये मैंने प्रण ले लिया, और आज के बाद जो भी मैं वास्तु किसी के घर में जाके करके आऊँगा, आपने कमेंट में यूट्यूब में अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखना है। मैं किसी भी घर में कैसे भी जा सकता हूँ, चाहे वो बम्बे हो, चाहे वो पूना हो, मेरे रोह जी बैठे हुए हमारे, तो चाहे वो कहीं भी हो, मैं जाऊंगा और आपके घर में जरूर आऊंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सत श्री अकाल प्रोफेसर साहब। सत श्री अकाल जी। प्रोफेसर साहब, मेरे और मेरे हस्बैंड ਦੇ ਉਪਾਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि उपाय का टाइम तुझे 6। ओम नमः शिवाय। पहले मुझे ये बताओ, मेरे साथ मेरे ख्याल जुड़े हुए आपको कितना साल? 4 साल हो गए। 4 साल से लेकर अब तक। हाँ जी। सफर कैसा रहा 4 साल का? और जैसे मैं अगर बुरा हूं तो बुरा भी बताइए प्लीज। हाँ जी, कैसा रहा सफर आपका? कैसा रहा? जो मांगा वो मिला, जो चाहा वो हुआ या नहीं हुआ? बहुत अच्छा होया प्रोफेसर साहब, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं ना, ਅਸੀਂ मतलब ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧੇ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय। अब आई बात उपायों की। सर्दियों में उपाय का समय 5 से 6, सर्दियों में उपाय का समय 5 से 6, गर्मियों में उपाय का समय 6:30 से लेकर 7:30। ओम नमः शिवाय। एक बात और बताता हूं, आज आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, बहुत ध्यान सुनिए, सुनिए बहुत ध्यान से। हे बोले शंकर, मैं आपको फूल अर्पण करता हूं। ओम नमः शिवाय। मेरे फूल अर्पण हो गए बोले शंकर के आगे। किए तो मैंने यहाँ गिर के कुछ, लेकिन मैंने दिल से किए, हृदय से किए, वो हो गए। उपाय भी ऐसे ही होते हैं, श्रद्धा भी ऐसे ही बनती है। हे बोले शंकर, गुरुदीप रोड़ा ने मेरे को ये उपाय दिया जल प्रवाह करने के लिए, आज मैं जल प्रवाह कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। घर में जल में प्रवाह कर दिए, जब समय लगे चलते पानी में जल प्रवाह। ओम श्रद्धा, श्रद्धा ही विश्वास, विश्वास ही आपके कर्म बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया बात कही है सर ने, क्योंकि गाड़ी हो, BMW या फॉर्च्यूनर हो, एक बात बता दो, अगर उस 1 करोड़ की गाड़ी में वो 80 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं डलेगा, वो चलेगी? नहीं चलेगी। इसीलिए ये जो प्रोफेसर साहब ने बोला कि श्रद्धा और विश्वास, ये वो पेट्रोल है, अगर ये नहीं होगा तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, मेरे ना भरा दा ब्याह नहीं होंदा पिया। 19 जुलाई 1990। 19 जुलाई 1990। बहुत आसान उपाय। हाँ जी। एक अंक बनता है 19 जुलाई का, सूर्य का। हल्दी की मालिश तो लड़कियों के लिए होती है, दही की मालिश बंदों के लिए होती है। जिस इंसान की शादी नहीं होती, लड़कियों के लिए हल्दी की मालिश करके गुरुवार सवार से पहले नहाए, सूर्य के दर्शन करके। जिस लड़के की शादी नहीं होती, शुक्रवार फ्राइडे नहाना है, सुबह सूर्य के दर्शन करके सवार से पहले। गर्मियों में आपने सवार से पहले 7:15 7:06 से पहले होना चाहिए गर्मियों में। सर्दियों में सवार से पहले अगर आप ऐसे कर्म करके 8 शुक्रवार नहाते हो दही की मालिश करके, खासकर गुप्त स्थान पे जरूर दही मलनी है, तो लड़के की शादी 3 महीने के अंदर होगी। ये आप जरूर बताना यूट्यूब के ऊपर, वाकई में शादी हुई या नहीं हुई। ओम नमः शिवाय। प्लांट लीता होया बिक नहीं रहे, अगर प्लांट बिक ना रहा हो तो तुलसी के बीज प्लांट में फेंक दीजिए। अगर तुलसी के बीज फूट जाएंगे तो प्लांट बिक जाएगा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर मैं पहली बार ही आई थी, ठीक है, मतलब ਜਦੋਂ एक्चुअली मैं आई सी ते प्रीति जी ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, मैं कि मैं पहली बार ही आई हूँ। 2 दिन पहले प्रोग्राम देखा है मैं। 2 दिन पहले ही प्रोग्राम देखा, आप पहली दफा मेरे सामने आए हो। हाँ जी, सच बताओ, पहले कैसा लगा? सर मैनू बहुत अच्छा लगा, और मैं
ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ। ओम नमः शिवाय। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ओम नमः शिवाय। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ हाँ। ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਸਰ ਔਰ ਜਦੋਂ पता लग गया ਇੱਥੇ यंत्र भी है मैं कहा मेरे को तो पैसे नहीं है यंत्र वास्ते। भगवान ने चाहा तो यंत्र मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। ऑफिस में आ जाना, मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। देखो 500 में यंत्र भी मिल गया आपको। और बताइए जी। सर मुझे मेरा मतलब कि ऑर्डर मनु मिल जाए क्योंकि काफ़ी टाइम तो मेरा काम नहीं चल रहा। ऑर्डर मिल जाए, काम नहीं चल रहा। अरे भाई यंत्र चल मिल गया फ्री में तो ऑर्डर भी मिल गया। ओम नमः शिवाय। बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। हाँ जी सर गुरु जी मैं यही पूछना सी, मैं प्लाट लिया मेरे पैसे नहीं उतर रहे, मैनू यही फिक्र पई अद्धे पैसे मैं देते अद्धे रह रहे, मैं कहनी बस मेरे पैसे फिक्र करना छोड़ दीजिए। प्लाट के पैसे उतर गए, मुझे नहीं पता कैसे उतर गए। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मेरे पास बहुत ऐसे इंसान आते हैं जो कहते हैं प्रोफेसर साहब हम बेटे की शादी नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों नहीं कर रहे? भी क्या हुआ? कहते हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे कर्जा लेके बेटी की शादी करूं, वो कर्जा कौन उतारेगा? अभी तो बेटी कमाई कर रही है, तो मैं कैसे करूं? मैं बेटी की शादी कर नहीं रही। बेटी मेरी 28 साल की होगी। सुनने वाली बात है, जिस घर में जवान बेटी है पूरी दुनिया में, सुनिए मेरी बात, उसकी शादी बिना पैसे से होगी आज के बाद। मैं कम से कम 10 साल हो गए यहाँ पे गद्दी में बैठ के यही बात बोलता हूँ सभी जो मेरे पास आते हैं, आपकी बेटी कहते मेरी जुगाड़ हो गई, शादी हो जाएगी। मैंने कहा हो गई, मैंने कहा शादी हो गई, बिना पैसे से होगी, इस बात की मेरी गारंटी। अगर पैसे कम रह गए मेरा नंबर नोट कीजिए, मैं आपके घर में पैसे आके दे दूंगा। आज तक 10 साल में, पिछले 10 साल में किसी ने मेरे को फ़ोन नहीं किया, पैसे आके देके जाइए। क्योंकि भगवान जो बेटी देता है ना उसका सारा खर्चा खुद उठा के देता है। शादी के वक्त पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं, लेकिन शादी बिना पैसे से होती है। बेटियों की शादी खासकर, आप कौन होते हैं पैसे जमा करने वाले? इसलिए चिंता मत कीजिए, बेटी की जो शादी होती है बिना पैसे से होती है, टेंशन मत लीजिए जी, हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। फिर भी अगर छोटा सा उपाय करना हो, ज़्यादा मुसीबत होती है, उड़द की दाल, चने की दाल के साथ धार्मिक स्थान पे शनिवार को देनी है, साथ में चने की दाल, साथ में उड़द की दाल। मंगल कार्य भी होंगे, मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। सत श्री अकाल प्रोफेसर साहब जी। सत श्री अकाल जी। सर ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਗਿਆ ਪਰ ਗਿਆ। दूसरी गल ये सर कि मेरे छोटा बेटा छोटी उम्र में ही बहुत सारे नशे करता सी, बहुत सारिया माड़ियां आदतां सी उन्होंने, ते मैं उन्होंने भी कुंडली तुहाडे तो बनवाई। सर तुसी उन्होंने बारे भी कहा भी वो भी बाहर चला जाएगा। सर वो भी इस टाइम अपने भरा दे कोल छोटी कंट्री में तकरीबन 1 साल तो बाहर है। क्या बात। ओम नमः शिवाय। सर तुसी ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਣਿਕ ਪਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਣਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਹੀ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ शिफ्ट करना है। सर मेरी ये रिक्वेस्ट पूरी होनी चाहिए, एक बेनती है। जो पहले उपाय दिए अगर उनसे पूरी होगी ये भी पूरी हो जाएगी। आपने क्या करना है, सुबह बुधवार के दिन 8 आंवले कच्चे आजकल मिल जाते हैं, चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए सवार से पहले पहले, देखिए मांग कैसे पूरी होती है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी बेटे ने जनरल ट्रेडिंग ते आईलेट्स की सी, हाँ जी, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੋ। स्टडी वीजे पे फाइल लगानी है, वीजा आ जाए। गुरु और बुध का मेल। आपने क्या करना है, 500 ग्राम साबुत मूंगी, 500 ग्राम चने की दाल शिवलिंग के ऊपर सोमवार को रखनी है, चंद्र को भी साथ में खुश करना है, शिवलिंग के पास रख दीजिए, या पंडित को ब्राह्मण को किसी को दे दिए। तो देखिए स्टडी में वीज़ा कैसे आता है। ओम नमः शिवाय। 8:15 से पहले पहले आधा किलो चने की दाल, आधा किलो साबुत मूंग और 8:15 से पहले पहले शिवलिंग के पास रख दीजिए, या ब्राह्मण किसी पंडित को मंदिर में दे दीजिए जो शिव मंदिर में बैठा हो। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦਿਓ। गाय को हरा चारा, कौन सी गाय को, बहुत ध्यान सुनने वाली बात, कौन सी गाय को हरा चारा दे भाई? जो आवारा चलती हो, जिसको कोई
चारा ना डालता हो उसको, ये आपने ढूंढनी है। एक तो ये उपाय है, अगर ना ढूंढ पाए, ना जा पाए, गाय तो उजाड़ में मिलती है, कहाँ हरा चारा लेंगे, कहाँ देंगे, तो रोटी तो हमारे घर में बनती है ना। रोटी जहाँ भी जा रहे हो 2 रोटी बांध के लेके जाओ, जहाँ भी गाय मिले उसको खिला दो। अगर ये भी कठिन लगता है, गाय की सेवा कीजिए। कैसे कीजिए? किसी गांव में जाइए, जो भी गाय कर रहा हो उसको कुछ ना कुछ खिला दीजिए वहीं से भी, और हाथ लगाइए। गाय को हाथ लगाने से आपको पता होगा, जो पुराने गाँव के बंदे ना उसको पता होगा, कभी भी देखना किसी भी हम डंगर को या पशु को हाथ लगाते हैं ना, वो अपने जो बदन होता है उसको ऐसे कांपता है, बदन उसका कांपता है। अगर गाय का अगर आप हाथ लगा तो उसका बदन कांपे, तो समझ लीजिए आपकी नेगेटिविटी खत्म हो गई उसी वक्त। ये बहुत बड़ा उपाय है, कोई लोग करता नहीं है। गाय को माथे के ऊपर हाथ लगा के चले जाते हैं, बदन पे हाथ कोई नहीं लगाता। ये बदन पे हाथ लगाना चाहिए, तो उसका बदन कांपता है ना, जो आपकी नेगेटिविटी उसके भीतर में जाती है वो पॉजिटिविटी देता है। ये छोटा सा उपाय है, किसी को पता नहीं है, बुधवार को कीजिए और देखिए कैसे होता है। ओम नमः शिवाय। साहब आपने बिल्कुल सही बोला है। अभी मैंने जस्ट रिसेंटली पढ़ा है, हम यहाँ पे हमारे पास गाय हैं, हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और यूएस में गाय गौशाला खुली है, वहां पे अगर आपको 10 मिनट के लिए गाय को गले लगाना है तो 22,000 इंडियन रुपीस देने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स कह रहे हैं जाइए गाय को गले लगाइए, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाए, आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे। और हमारे पास उपस्थित है, हम करते नहीं हमारे पास। और यही उपाय कम से कम मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ, तो लोगों को बता रहा हूँ। तो अमेरिका वाले मेरे उपाय सुन के गाय को जफ्फी पवा रहे हैं। आप मेरे उपाय यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं, देखो क्या बात है यार। ऐसा ही होता है, हम हिंदुस्तान में ना कदर नहीं करते चीज़ों की। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, गाय के गोबर को जब हम जलाते हैं, बहुत बढ़िया उपाय बताने वाला हूँ। अमेरिका वाले मुझे पता है कर लेना, रिलीज कर लेते हैं वो। उसके गोबर को जब हम जलाते हैं, उसकी राख हम खाली पेट आधा चिमचा ले, जिसको कैंसर की प्रॉब्लम है जड़ से खत्म हो जाएगी, कभी जिंदगी में कैंसर नहीं आएगा पूरी लाइफ के लिए। देखिए, हम देवों की धरती में रहते हुए गोरे अपना सब कुछ ले रहे हैं, हम नहीं कुछ कर रहे। ओम नमः शिवाय। हाँ जी बोलिए। ओम नमः शिवाय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत सारी पंड थी मेरे दिमाग में, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी प्रॉब्लमें थी, मेरे को नहीं लगता वह है। ओम नमः शिवाय। कोई ऐसी समस्या ही नहीं छोड़ी आपने, अब कुछ भी नहीं चाहता, आनंद ही चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। कोई सवाल नहीं गुरुजी मेरा, क्या आनंद है आपका, आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया मुझे। क्या बात। देखिए जिसको हम सुनाना चाहते हैं वो सुनते नहीं, जिसके कान में पड़ गया वो कामयाब हो गया। देखिए पहली दफा आए हैं, कहते हैं मैं पूरी दुनिया में पंडितों के पास जा आया, मैंने बातें सुन के ही मेरे सवाल खत्म हो गए। ऐसे ही जब भी कोई आता, आप नहीं पकता नहीं क्या बात है। जो भी मेरे पास आता ना, अंदर इतनी बड़ी लिस्ट लेके आते थे, जब मैं बोलता हूँ तो लिस्ट मेरी लिवेट के वापस ले जाते हैं, कहते हैं हमें कोई सवाल नहीं पूछना, बस ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। मैं यही मंत्र कहते ना, हम सिद्ध कर दिया मंत्र। आपको चलो एक चीज बताता हूँ। नाम क्या है जी आपका? सतीश कुमार अग्रवाल। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से आए। देखिए सेमिनार अटेंड करने के लिए चंडीगढ़ से आए हैं सतीश कुमार जी। एक बात और बताता हूँ आपको, हड्ड बीती सुनाता हूँ। मैं हड्ड बीती ज़्यादा बताता हूँ, मैं जग बीती लोगों की बात नहीं बोलता, हड्ड बीती सुनाता हूँ। जब भी मैं यहाँ पे बैठता हूँ ना बताने के लिए, सबसे पहले तो हूँ ना बताने के लिए इंसान मेरे पास आता है, जैसे कि रोहित जी आते हैं, कोई भी आता है, तो मेरे मन में ये होता है यार ये मेरा छोटा भाई है, इसको मैंने रास्ता दिखाना है, इसको कैसे दिखाऊँ, सबसे पहले मेरे मन में ये होता है। लेकिन लोगों के मन में पता क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर के मन में, यार इसकी जेब भरी है, ये बंदा गोल्ड पहन के आया है, इसके पैसे कितने दूँ, हाँ ये कम लिए, इसको इतना बड़ा उपाय बताता हूँ। लोगों की सोच यहीं तक टिकी हुई है, तो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं कर पाते। मेरी सोच पता क्या होती है? अगर मैंने इसको ठीक कर दिया ना, भगवान की कृपा से, भगवान का आशीर्वाद मुझे और मिल जाएगा अगर ये किसी और को बताएगा। आपको पता नहीं, मेरा इतना बड़ा मीडिया नहीं, मैं पहले ना बड़े बड़े 5-6 चैनल ले लिए, बड़े बड़े 15 दिन में चलाया, 15 दिन सभी चैनलों पे चलाया। 15 दिन में मुझे ये पता चल गया मैं गधे की तरह काम कर रहा हूं और पैसा बटोर रहा हूं, गधे की तरह चैनल वालों को दे रहा हूं। ये सच बात है। ये भाग्य चैनल मेरा खुद का चैनल है, ये मेरा खुद का चैनल है, इसलिए इस चैनल को मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। वो क्यों? एक आस्था लगी होती है यार। ये बंदा है ना, जब से मेरे साथ जुड़ा है ना रोहित जी, यार इसके साथ रह के ना मुझे आनंद आ रहा है। जरूरी नहीं हम पैसा दे के आनंद ले, ये भी नहीं होता। आनंद होता है अगर आप मेरे साथ मिलते हो, बैठते हो, मुझे आनंद आता है। मैं पता हर रोज क्या सोचता हूँ वहाँ पे बैठ के, आज मेरे साथ एक परिवार और जुड़ गया।
मैं आप सबको परिवार मानता हूँ, आप मेरे प्रोग्राम देखना, आपको पता चल जाएगा। मैं सबको, मैं सोचता हूँ एक परिवार मेरा और बढ़ गया। अगर मेरा एक परिवार और बढ़ गया ना, तो आज के बाद मैं जहाँ भी जाऊँगा एक घर मेरा और बन गया। मैं पहले, और लोग जितने भी सवाल लेके आते हैं ना, मेरे लिबेट के ले जाते हैं, प्रोफेसर ओम नमः शिवाय बोलिए। यही ओम नमः शिवाय की सिद्धि होती है। पहले जो साधु परस होते थे, इसने सिद्धि कर रखी है, तभी इसके वाणी सच होती है। मैं पहले बोलता था, मैं कहता था मेरे 32 दांत हैं, बुद्ध लगन में है, जिसके 32 दांत होंगे, जिसमें बुद्ध लगन में होगा, उसकी वाणी सत्य होगी। 90% उसकी वाणी सत्य होती है, लेकिन 100% नहीं होती। 100% पता कैसी होती है? जब कभी हम एक मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध मंत्र ऐसे नहीं होता कुएं में उल्टा उल्ट के तो सिद्धि करेंगे, हाँ जी तुमने ये सिद्धि करनी है, कुएं में टांगे बुलाओ और रात को 12 बजे सिद्धि करनी शुरू कर दो, ये सिद्धि नहीं होती। सिद्धि होती है आपका एक मंत्र जपा हुआ। सो रहे हो, अंदर मंत्र चल रहा है, जा रहे हो, अंदर मंत्र चल रहा है, नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, मंत्र चल रहा है। मैंने इस मंत्र की सिद्धि 25 साल से कर रखी है। ओम नमः शिवाय ऐसे सिद्ध कर लिया तो आपकी वाणी भी सत्य हो जाएगी। हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते मेरे कर्जे, मेरे ये, मेरे वो, मेरी गाड़ी। मैं भी कर्जाई हूँ भाई सरकार का, मैंने भी किस्तें देनी है, गाड़ी की, कोठी की, सब की मैंने भी देनी है। अगर मैं बड़ी गाड़ी पे ना हूँ, वाला कहता है यार 3100 रुपया फीस लेता है, 5500 लेता है, इसको कैसे क्यों दूँ, ये तो साइकिल पे आया खुद, इसकी इतनी फीस आप मुझे दोगे नहीं। सच्ची बात है, ये दिल की बात है, मैंने बताया आपको। इसलिए मुझे स्टैंडर्ड थोड़ा रखना पड़ता है। वो किस लिए? सच बताऊं, अभी तक मैंने इतना कमा लिया, मैं आप लोगों से सारी जिंदगी पैसे ना लूं तो मुझे कोई परवाह नहीं, ये दिल की बात बताता हूं। चलो मैं आपको एक चीज और अपना राज बता रहा हूं। सिर्फ आपके पैसे मेरे सभी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, इनके पास जाते हैं। जितने मेरे घर, आपके पैसों से 100 घर चलता है, 100 बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं 3100 फीस रखी, नहीं तो मेरी फीस कम से कम 51,000 भी बहुत कम है। क्योंकि आते ही मैं बोलता हूं सबको 50% मेरे सामने बैठ जाओ, मैं ठीक करके भेजूंगा आपको, सबको यही बोलता हूं। लेकिन मैं बहुत कम इसलिए रखे कोई गरीब बेचारा डर ना जाए, वो गरीब बाहर दे के आएगा, मंदिर से वापस कर दूंगा। ये भगवान करवाता है, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए। शायद भगवान ने पिछले जन्म की कोई ड्यूटी संभाली हो, वो मैं आपको भुगता रहा हूं, निबेड़ रहा हूं। ओम नमः शिवाय। जितना भी है साडा, यानी कि सब कुछ ठीक हो, एक बार कह दो ओम नमः शिवाय। आप कहाँ से आए हो? अमृतसर बटाला से। अमृतसर बटाला से। अब यहाँ लुधियाना में आए हो? लुधियाना में शिफ्ट हो गए, सब कुछ खत्म। कब हुए लुधियाना में शिफ्ट? ये महीना पहले। आपने मेरा प्रोग्राम कहाँ देखा? आपका प्रोग्राम मैं YouTube पे फॉलो करती हूँ, हर बार आई थी आपके पास जब आपकी फीस 1100 रुपए थी। अच्छा देखिए वही बात आ गई ना, मेरी फीस 1100 थी, मेरे पास कम आते थे, जब मैंने 2100 कर दी मेरे पास बहुत ज्यादा आने लगे। अच्छा बताइए। जब आपने वो सेमिनार रखा था बीच में, कुछ आपके ऑफिस में ओपनिंग की थी आपने, तब मैं आई थी, आपके पास आपकी 1100 रुपए थी। हाँ। क्योंकि इतनी कंडीशन नहीं कि मैं फीस दे सकूँ आपकी पूरी, तो इसलिए भी आज भी ये था कि आपसे मिलना चाहती हूँ लाइव। तो आपका देखा कि सेमिनार है, तो पूछा कि कितनी फीस है, बोले 500 रुपया। ओम नमः शिवाय। तो मैंने कहा कि वहाँ पे आके दे सकते हैं, तो चलो ठीक है हम भी आ जाएंगे। ओम नमः शिवाय। चिंता मत कीजिए जी, ये जो मैं बताता हूँ 500 रुपये फीस क्यों ली है, क्योंकि आपको सीट पे बिठाया ना, ये सीट का किराया है जिसने मेरे को होल दिया है। अरे भाई मैंने लाख रुपये दिए, मेरे को बड़ी सीट दे दी, आपने 500 रुपये दिया, आपको छोटी सीट दी दी। बस ये सत्य की बात है। एक तमन्ना है, सिर्फ आप अपने मन से बोल दो ओम नमः शिवाय, मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। चिंता मत कीजिए, अगर किसी के पास फीस नहीं ना होती, मेरे जो पुराने बंदे सबको पता है, वो बाहर आके बोल देते हैं मैंने प्रोफेसर साहब के दर्शन ही करने हैं। आप भी ऐसे ही कर दीजिए, बाहर आके बोल दीजिए मैं अंदर बुला लूंगा, अंदर बुला के चाहे 4 कुंडली दिखा लीजिए, आपको मेरा पता ही है मैं कैसा इंसान हूँ भाई। तो आपने ऐसा ही करना है, कभी भी आइए दिखाइए, पैसे नहीं है वैसे तो आज के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात और बताऊँ, जो मेरे को मानते हैं ना, पता क्या बोलते हैं, प्रोफेसर साहब मैं तो फीस तो मैं जरूर दूंगा, आप ऐसा बना दीजिए मैं फीस लेकर आऊँ। देखिए सोच, मैं कहता हूँ हो गए आप आज के बाद, ऐसे आप भी हो गए। ओम नमः शिवाय। सुबह 5:30 उठना है आप दोनों ने, अगर ऐसे उठना शुरू कर दिया 6 महीने में मैं सेमिनार रखूंगा, आप दोनों ने जरूर आना है, मुझे बताना है वाकई में मैंने 5:30 तप किया। ये तप है सुबह 5:30 उठना। जो इंसान 5:30 उठेगा सर्दियों में उसका तप लग जाएगा, वो गर्मियों में कामयाब हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी। मुझे ना 5-6 साल हो गए आपसे कनेक्ट हुए, और मेरे लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंसेस अगर मैं शेयर करूंगी तो ये बहुत कम पड़ जाएगा टाइम। हाँ। मतलब मैं जब आपके पास आती हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है अच्छा।
और अब ना मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जॉब मेरे पास अब भी है, प्राइवेट है, अच्छी है जॉब है, पर मुझे अब गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बेटा कितने बजे उठती है? मैं 6:30 पे। 6:30 पे। आज का 6:30 भी ठीक है क्योंकि सर्दियाँ है ना, 6:40-50 पे सूर्य उदय होता है आजकल। आगे दिसंबर में 7:05 पे 7:10 पे सूर्य उदय होगा। सूर्य उदय से कम 1 घंटा 36 मिनट जो पहले उठता है, सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले जो उठता है, सरकार राय दरबार में ना तो उसे कमी होती है तरक्की की, ना उसे कमी होती है जॉब की, उसे पिता की सपोर्ट मिलती रहती है। पिता कौन सा पिता? सूर्य देव। वेरी गुड। जो मेरे को फॉलो करते सबको पता है, सूर्य देव दुनिया का पिता, पृथ्वी का पिता। पृथ्वी भी सूर्य का हिस्सा है, तो पिता की सपोर्ट, सूर्य की सपोर्ट मिलती रहती है। अगर सूर्य की सपोर्ट मिलेगी तो इंसान कामयाब जरूर होगा, क्योंकि धरती पे रहते भी उनकी माँ के ऊपर हम रहते हैं, तो हम कामयाब जरूर होंगे। इसलिए कभी भी जब भी आपने सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले उठते हो तो कामयाब जरूर होते हो। मेरी मिसाल लीजिए, सुबह रोज उठता हूँ, क्या करना होता है? कुछ नहीं, गेड़े निकालता हूँ, जूस निकालता हूँ, पीता हूँ, कपड़े इस्त्री करता हूँ, नहाता हूँ और पाठ सुनता हूँ। बस यही करना है। कर्म सिर्फ अपने ये नहीं कि कर्म कई तरह के होते हैं। मैंने सुबह 6 बजे जाना, अरे भाई 6 बजे जाना, 2 घंटे पहले उठिए। मैंने 4 बजे जाना, अरे भाई 4 बजे जाना तो 1 घंटा पहले उठिए। सैर करने के लिए अपने टाइम में से टाइम निकालना है, ना कि कर्म के टाइम में से टाइम। मैं कर्म के टाइम से टाइम कभी नहीं निकालता। क्यों पंडित जी, हम जब हम जाते हैं टूर पे ऊपर, हम कहते हैं टूर पे जाना। जैसे मैं टूर पे जाता हूँ, अमृतसर का टूर होता है मेरा, दिल्ली का टूर, कहीं पे टूर होता है, तो मैं सुबह पहले आम उठता हूँ 4 बजे। जब टूर पे जाना तो 3 बजे उठता हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैंने अपने समय में से समय निकालना है, कर्म के समय को खराब नहीं करना। मैंने कर्म का समय, जो इंसान कर्म को भगवान मानता है, कामयाब फिर वही होता है। लाख रुपए की सीट वही देता है। आप भी लाख लाख रुपए की सीट पे बिठाना चाहता हूं मैं आपको वैसे ही, और इसलिए आप कामयाब जरूर होगे। बेटा कितने बजे उठना है आज के बाद? सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले, यानी कि 5 बजे। ओम नमः शिवाय। सर मेरे फादर की डेट ऑफ बर्थ है 24/9/1971। आपसे 5 साल पहले आपसे आना शुरू हुए थे आपके पास, तब आपने उनको बोला था कि आपके ना कर्मों में मकान का सुख नहीं है। हाँ। सर था कि आपके ना कर्मों में मकान, हर चीज की कोई किसी चीज की कमी नहीं है, बस ये है कि मकान अपना है पर मकान का सुख नहीं ले पा रहे। ओम नमः शिवाय। पता नहीं मेरे मुंह से कैसे ऐसी बातें निकल जाती हैं। चलो, आज के बाद मकान का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। आपने क्या करना है? अपने घर में अगर आपकी दादी है, नहीं है, नानी है, नहीं है, नानी की जगह पे कोई बुजुर्ग है जो नानी के नानको परिवार में या दादा परिवार में, मेरी सबसे बड़ी मासी उनको नानी बुलाते हैं। वेरी गुड। उनसे आपने चावल, हल्दी की गांठ, चांदी का पतरा पीले कपड़े में बांध के घर में रख लेना है, जहाँ पे आप पैसा वगैरह रखते हो। इतने से तो आपको मकान का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ये किसी भी दिन हो सकता है, क्या पता मैं आपको दिन बता दूं, उस वक्त मामी कहीं और चली गई हो रिश्तेदारी में, ओहो मेरा तो दिन निकल गया। ऐसा वहम में नहीं डालना कभी भी। ओम नमः शिवाय। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल बेटा। सर कमाने बहुत है पर पैसे खटते नहीं है। कमांदे बहुत है, पैसे खटते नहीं। लक्ष्मी ना पानी की तरह होती है। लक्ष्मी माता पानी की तरह होती है। पानी का झरना अगर बहता रहे तो अच्छा लगता है, खुशबू आती है बूटियों की, जड़ियों की। अगर रुक जाए बदबू, जाली, काया, ऐसे ही लक्ष्मी हो जाती है। तो अगर रुक जाती है तो खराब, घर में जो बच्चे पढ़ते नहीं, कुछ नहीं करते, कामयाब नहीं हो पाते, कामयाबी घर पे नहीं आती। आपको बेटा एक उपाय दे रहा हूं, आज के बाद काम आपका दुगना हो जाएगा। बहुत छोटा सा उपाय है। क्या करना है आपने? 8 शुआरे चलते पानी में मंगलवार को जल प्रवाहित करने हैं। मंगल और चंद्र का मेल करवा रहा हूं आपका, तो क्या होगा? लक्ष्मी योग बनेगा। कहां बनेगा? चौथे घर में। तो लक्ष्मी योग चौथे घर में होगा तो लक्ष्मी जरूर आएगी। ओम नमः शिवाय। मंगलवार को सुबह सवा से पहले लोगों ने यंत्र बुक करवाया है, वो आ जाए। बहुत ज्यादा करता तो